नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आज मैं बात करने वाला हूं बेंगलुरु राइट्स के बारे में। 11 अगस्त को एक महिला ने फेसबुक पर कुछ अभद्र पोस्ट किया जो कि सनातन धर्म को लेकर के था। तो एक व्यक्ति ने जिसका नाम है नवीन पी, उसने उस पोस्ट के ऊपर रिप्लाई किया इन इक्वल मेजर, जो कि उसको दोनों ही गलत हैं। वो लड़की भी गलत है, वो लड़का भी गलत है। उसने क्योंकि दोनों ने ही जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, चाहे वो सनातन धर्म के लोग हों, चाहे वो इस्लाम फॉलो करने वाले लोग हों, उसके जो रेवर्ड फिगर हैं, चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, सरस्वती हो या कोई भी हो, या प्रॉफिट मोहम्मद हो, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की। इस चीज को मैं कोई सपोर्ट नहीं करता, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक लिमिट होता है, ये लिमिट क्रॉस कर चुका है। तो यदि किसी ने लिमिट क्रॉस कर दिया, किसी के भावना, किसी के वचन से, किसी के सोशल मीडिया में पोस्ट से किसी की भावना यदि आहत हुई है किसी समाज की, तो उसके लिए लॉज हैं। आदमी पुलिस स्टेशन जाए। जिस तरह से अभी कल परसों की बात है कि एक कोई खान करके एक महिला है, उसने देवी देवताओं के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर उसने बहुत अभद्र टिप्पणियां की थी यूट्यूब पर। तो सनातन समाज ने क्या किया, गए और उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया एंड दे मेड श्योर दैट शी वाज अरेस्टेड। एंड यस्टरडे, कल ही न्यूज आई कि वो अरेस्ट हो गई है। तो ये तरीका, यदि किसी के भावनाएं आहत हुई हैं, यू फॉलो द ड्यू प्रोसीडियर ऑफ द लॉ। परंतु लॉ हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। जो बेंगलुरु में हुआ कि किसी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण शहर को जला दिया गया, ये सरासर गलत है। किंतु बात ये नहीं है कि एक वर्ग है जो ऐसा बार बार करता है, ऐसा बार बार करता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2016 में जब किसी कमलेश तिवारी ने यूपी में बैठ करके किसी के ऊपर एक बहुत अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, तो यूपी में घटना हुई थी, परंतु प्रतिक्रिया जो है वो मालदा में हुई थी। बंगाल 2016 मालदा राइट्स, जहां दर्जनों हजार लोग सड़क पे चले आए, गाड़ियां जलाई, बसें जलाई, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुआ। और किसी को, मीडिया जो है उसको कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि भाई वो तो बंगाल में हुआ ना, वो तो टीएमसी राज है, नॉन बीजेपी है। और जो अरे तो सेक्युलर राइट्स भी है ना, वो तो कम्युनल राइट्स नहीं है। वो बंगाल में जो मालदा में हुआ, या दूलागढ़ में हुआ, या तेलुनीपाड़ा में, जहां जहां हुआ बंगाल में राइट्स, दीज आर सेक्युलर राइट्स एंड सेक्युलर राइट्स नीड नो इन्वेस्टिगेशन। और सेक्युलर राइट्स के जो भी मतलब परपेट्रेटर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनको पनिशमेंट की भी जरूरत नहीं है। नेम ऑफ सेक्युलरिज्म वी कैन डू ऑल ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। फिर एक क्रिया होती है म्यांमार में कि म्यांमार के जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, उनको वहां की जो बुद्धिस्ट गवर्नमेंट है, जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, वो परसिक्यूट करते हैं, वो मारते हैं। खैर, वो तो म्यांमार की समस्या है। किंतु भारत में, मुंबई में 2012 में जब ये समस्या हुई थी, तो मुंबई में 2012 में कुछ लोगों को बहुत चुल मची हुई थी कि भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। चलो ठीक है, आप प्रोटेस्ट करिए, ये फ्री कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप प्रोटेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दायरा होता है। आपने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस दायरे को पूरी तरह से लांघ दिया। उस दायरे को लांघ करके राइट्स हो गए। आजाद मैदान राइट्स, लोग सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, आजाद मैदान राइट्स। राइट्स हुए तो हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये जो मीडिया आजकल के डेट में बोलता है कि भाई हम तो मीडिया तो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ है, वो स्तंभ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था भाई। आज भी बेंगलुरु राइट्स के ऊपर जितने सारे रिपोर्ट्स आए हैं वामपंथी मीडियाओं के द्वारा, उसमें आप सर्च कर लीजिए, मॉब, अरे भाई भीड़, मॉब। अरे मॉब है तो रिलीजन है कुछ मॉब का? नहीं है, नहीं। एक्चुअली मॉब का रिलीजन नहीं होता है। अगर बेंगलुरु राइट्स हो तो मॉब का रिलीजन नहीं, आजाद मैदान राइट्स हो मॉब का रिलीजन नहीं, दूलागढ़ राइट्स हो कोई रिलीजन नहीं मॉब का। मॉब होते हैं। फिर से आपका उधर में मालदा राइट्स हो, कोई रिलीजन नहीं मॉब का। लेकिन दिल्ली राइट्स हो तो एंटी मुस्लिम पोग्राम है कुछ। हमारी एक सहपाठी थी, ऐसे लोग होते हैं समाज में, हमको समझना चाहिए ऐसे लोग होते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो वो लिखती हैं दिल्ली राइट्स के ऊपर, मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड एंड किल्ड इन दिल्ली। उन्हें अंकित शर्मा का नाम नहीं याद है। आज बेंगलुरु राइट्स पे वो भी शांत हैं, और तमाम ऐसे लोग शांत हैं जो कल दिल्ली राइट्स से बहुत चिल्ला रहे थे। तमाम ऐसे लोग शांत हैं। और ये जो जर्नलिस्ट हैं, इनके स्याही
इनका जो कलम है, उसकी स्याही की एक एक बूंद ये लगा रहे हैं कि किस तरह से एक समाज विशेष को डिफेंड किया जाए। नहीं बताया जाए कि वो भाई वो परपेट्रेटर्स हैं, उनको हर समय विक्टिम पोर्ट्रे करके रखा जाए, यही उनका एजेंडा है। क्योंकि यही जो जर्नलिस्ट लोग हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी कुछ अवार्ड भी उन्होंने जीता है, पता नहीं किस तरह के बेसिस पे अवार्ड मिलते हैं। उनका नाम है सागरिका घोष। तो जो मैं क्रिया प्रतिक्रिया की बात कर रहा था कि सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया हुई बेंगलुरु राइट्स के रूप में, ग्राउंड पे, सिटी में, कि भाई म्यांमार में प्रतिक्रिया होती है, म्यांमार में क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है मुंबई में, कि किसी यूपी में किसी कमलेश तिवारी के द्वारा क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है मालदा में। उसी तरह से फ्रांस में क्रिया हुई थी चार्ली हेब्दो के रूप में, जिसने कुछ एक अलग कॉन्टेस्ट उसने लॉन्च किया था, उसमें प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर बहुत बहुत चीजें हुई। मैं उसमें नहीं जाता क्योंकि वो उसने गलत किया, ठीक है, क्योंकि भाई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि उनको बहुत रिवर्ड मानता है, तो किसी को हक नहीं है कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे उनके नाम को खराब करने का। लेकिन इसके लिए किसी को कोई मार दे, ये भी किसी को हक नहीं है। तो फ्रेंच मैगजीन थी चार्ली हेब्दो, उसमें कुछ आतंकवादी घुस करके जाकर के मार गिराए बहुत लोगों को, खून खराबा हुआ, बाद में सब आतंकवादी मारे गए, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन भारत की जो ये जर्नलिस्ट हैं सागरिका घोष, ये क्या बोलती हैं? लिमिट्स टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लिमिट होता है, लेकिन ये लिमिट तब नहीं दिखता है जब भारत में कोई MF हुसैन मां सरस्वती की नंगी तस्वीर को बनाता है, या कोई गुवाहाटी में बैठा हुआ कोई आर्टिस्ट वो कृष्ण के साथ नंगी तस्वीर बनाता है, या कोई आपका कॉमेडियन जो कि आलतू फालतू कॉमेडी करता है, तब इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिखता है, उसका लिमिट्स नहीं दिखता है, क्योंकि बायस्ड है, इनकी अलीजियंस कहीं और है, एजेंडे पे ये काम करते हैं, समाज को सच बताने का काम नहीं करते हैं, ये समाज से सच छुपाने का काम करते हैं। और जहां भी आपको ऐसे लोग मिले, चाहे वो जर्नलिस्ट के फॉर्म में हो, चाहे आपके दोस्त मित्र हो तो समझाइए, यदि नहीं समझ सकते हैं तो जस्ट बॉयकॉट देम। ऐसे लोग समाज के लिए जहर के समान है। ऐसे लोग जिनकी आवाजें आपको दिल्ली राइट्स के समय सुनाई देंगी, लेकिन बेंगलुरु राइट्स के समय वो चुप रहेंगे। जिनकी आवाजें आपको म्यांमार के रोहिंग्यास के लिए सुनाई देंगी, लेकिन बंगाल में मालदा राइट्स के लिए वो चुप रहेंगे, धूलागढ़ राइट्स के लिए वो चुप रहेंगे, और तेलिनीपाड़ा राइट्स के लिए वो चुप रहेंगे। ऐसे लोगों को सीधा सीधा समाज से निष्कासित करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो समाज से सच नहीं बोल सकता वो समाज के लिए कोई एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। उसी तरह से ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी कलम की एक एक बूंद जो है वो एक समुदाय विशेष को विक्टिम पोर्ट्रे करने में लगी होती है, लेकिन जब सनातन समाज विक्टिम होता है, चाहे वो बेंगलुरु राइट्स हो चाहे कहीं और हो, तो उनकी कलम की स्याही जो है वो सूख जाती है, नहीं लिख पाते वो। उनके लिए अफजल गुरु बहुत बड़ा हीरो है, उनके लिए बुरहान वानी बहुत बड़ा हीरो है। ये समस्या है उनकी। ऐसे लोग, ऐसे मीडिया, ऐसे जर्नलिस्ट से 10 हाथ की दूरी बना करके रखें। एक और चीज के ऊपर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2011 में, आज भी नेट सर्च करके देख सकते हैं आप, कि 2011 में कांग्रेस सरकार जब थी उसने एक बिल लाया, उसका नाम था कम्युनल वायलेंस बिल। बट थैंक्स टू बीजेपी की जो पार्टी थी उस समय, उसने ये बिल को पास होने नहीं दिया। बिल में क्या था? वो बिल में था कि भारत में कहीं भी किसी कोने पे राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, तो भाई वहां पे तो केवल और केवल जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही जिम्मेदार होगी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो जिम्मेदार नहीं होगी। इसका मतलब यदि वो बिल आता, तो आज की डेट में वो बिल आता, वो लॉ रहता, तो बेंगलुरु राइट्स हुए, किसी को अरेस्ट नहीं कर पाती सरकार। क्यों? क्योंकि भाई राइट्स तो किए उन्होंने, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कम्युनल वायलेंस बिल था। थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट के इस तरह का लॉ नहीं आया। लेकिन ये लोग
इनके पास लंबे लंबे जबान हैं, उठा करके बात करने लगेंगे, भाई इंडिया इज बिकमिंग इंटॉलरेंट इंटॉलरेंट इंटॉलरेंट। सनातन समाज इतने साल तक चुप था, सह रहा था कि कहीं किसी MF हुसैन ने पेंटिंग बना दी, अरे भाई सह लिए भाई ठीक है, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, भाई सह लिए भाई ठीक है। लेकिन आज ये सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, जब सनातन समाज एक एक सनातनी आदमी वो बोल रहा है तो इनको दर्द हो रहा है पेट में, इनके सिर में दर्द हो रहा है। भाई कैसे सनातन समाज का आदमी बोल सकता है, इनको यह समस्या है। और इनकी दूसरी समस्या यह है कि केवल बोल ही नहीं रहा है, 2014 में और 2019 में जा करके पोल बूथ पे बटन भी दबा रहा है, उससे इनको और दर्द हो रहा है। ये कॉमेडियन कुछ बना रहा है, अब एक कॉमेडियन था, उसने छत्रपति शिवाजी के ऊपर कुछ बोला तो भाई ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होने लगी, लोग बोलने लगे भाई सब गलत है, लोगों ने उसको बहुत गालियां दी, लेकिन किसी ने उसके जान का ये नहीं मांगा कि भाई उसका जान चाहिए मेरे को, उसको सूली पे लटका दो, किसी ने नहीं मांगा है। हाँ, कुछ लोग गए, 3-4 झापड़ लगाए, छोड़ दिया, हम ये मानते हैं, मैं ये मानता हूं, लॉ ठीक है, एक लॉ एक अलग चीज है, लेकिन यदि कोई आपकी भावनाओं को आहत करता, जाइए 3-4 झापड़ लगाइए, छोड़ दीजिए भाई, उसको भी मालूम चले, उसको भी मालूम चलना चाहिए कि उसने गलती की है, लेकिन जान लेना बिल्कुल भी नहीं सही है। और वो समुदाय विशेष जिसने ऐसा किया, किसके लीडरशिप में किया है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। SDPI, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसका लीडर, उसके लीडर्स, उसके वर्कर्स अरेस्ट हुए हैं बेंगलुरु राइट्स में। क्या है SDPI? ये PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ 1 दर्जन के आसपास रेडिकल इस्लामिस्ट छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे सदर्न इंडिया में, उनको मिला करके PFI बना। ये PFI के लोग क्या करते हैं, ये PFI के लोग, उनका नाम आया था और कुछ समय के लिए बैंड भी थी PFI केरल में। कब? जब कांग्रेस की VS अच्युतानंद की सरकार थी केरल में। क्या किया था इन्होंने कि किसी प्रोफेसर ने किसी कॉलेज में वो जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें जो पैसेज होता है उसमें स्टोरी होती है, तो कई तरह की स्टोरी होती है, उसमें किसी का कैरेक्टर का नाम राम होता है, श्याम होता है, फलान ढमाक बहुत कुछ होता है। तो उसने बस भाई एक ही गलती की, उसने कैरेक्टर का नाम मोहम्मद रख दिया। ये भी गलती नहीं है, किंतु इन लोगों को गलती लगी, इन लोगों ने क्या किया, उस प्रोफेसर का हाथ काट दिया। क्या इस तरह के समाज में रह रहे हम कि जहां पे कहीं किसी ने स्टोरी लिख दिया तो अपना हाथ काट देंगे? तो ये वही PFI है, और ये SDPI जिसके लीडर्स अरेस्ट हुए हैं, ये उस PFI का पॉलिटिकल विंग है। और ये PFI, ये SDPI का नाम जो है दिल्ली राइट्स, शाहीन बाग में भी उछला है। और जो बंगाल के दोस्त मित्र ये वीडियो देख रहे हैं वो ये जान लें कि बंगाल में स्थिति जो है बहुत भयावह है, क्योंकि 2017 में जब मैं कोलकाता में रहता था, जब मैं बंगाल में रहता था, तब वहां पे PFI के बड़े बड़े बैनर्स मैंने देखे थे कोलकाता के प्राइम स्पॉट इवेंटो पार्क स्ट्रीट के एरिया में। तब की बात है, 3 साल में बहुत हद तक रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि सरकार भी उसी विचारधारा की है वहां पे। यदि लोग नहीं समझेंगे तो उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। कभी कहीं किसी ने कुछ कर दिया तो शहरें जल जाएंगी। और दिल्ली और बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर का, पुलिस अधिकारी का बयान भी है कि वो वॉर जोन लग रहा था। अरे भाई, आधे घंटे पोस्ट के आधे 1 घंटे के अंदर किस तरह से किसी ने शहर को वॉर जोन में तब्दील कर सका? कैसे कर सका भाई? अभी हम घर में रहते हैं तो क्या हमारे पास लीटर पेट्रोल रहता है कि हमारे पास एक्सपर्टीज है गाड़ी को कैसे जलाना है? यदि गाड़ी को हमें जलाने दिया गया ना तो भी 1 घंटा लगेगा समझने में कैसे जलाएं केवल पेट्रोल से, कि पूरा गाड़ी ही जल जाए, ब्लास्ट हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रही है, कुछ लोगों को ट्रेन करने के लिए उनको इक्विप कर रही है कि जब भी ऐसा हो आप तैयार रहें। और प्लानिंग से ये चीजें हुई हैं, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और जो लोगों को गुमराह करने, समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं, ऐसे जर्नलिस्ट सागरिका घोष जैसे, या ऐसे आपके खुद के सहपाठी, दोस्त या मित्र, जिनकी आवाजें दिल्ली राइट्स में तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उनकी आवाजें आज बेंगलुरु राइट्स में दबी हुई हैं।
उनसे बच के रहिए, उनको समझाइए, उनको समझाइए सच क्या है झूठ क्या है। यदि वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर सनातन समाज की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को निष्कासित कर देने की, नहीं तो सनातन समाज के लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति आने वाली है। क्योंकि ये बीजेपी सरकार ने राम मंदिर तो बना लिया, ये बीजेपी सरकार ने 3 तलाक भी हटा दिया, ये बीजेपी सरकार ने 370 भी हटा दिया। तो तमाम ऐसी चीजें जिसको रख के कांग्रेस सरकार या उस समय की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी उसने एक वोट बैंक को ग्रूम किया है, वो चीजों को तो बीजेपी ने हटा दिया। और इसी चीज का दर्द जो हृदय में, इसी चीज का दर्द लेकर के कुछ लोग घूम रहे हैं। और जहां मौका मिलेगा, कहीं भी मौका मिलेगा, उस दर्द को वो ऑब्जेक्टिफाई कर देंगे, उस दर्द को प्रकट कर देंगे। वो समाज को ये चीज समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर 16 मिनट हो गया मुझे सुनने के लिए, पता नहीं कितने लोग इतना लास्ट तक सुन पाए हैं, लेकिन जो भी सुन पाए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। जय श्री राम।